कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल को बताया सबसे झूठा मुख्यमंत्री। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के प्रयास वाले बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि देश का सबसे झूठा मुख्यमंत्री झूठ बोलने वाली ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करता है। जिस मुद्दे पर वह राजनीति में आए थे उसकी जान निकाल रहे हैं। केजरीवाल आज धरने में जो बैठे इस चीज को लेकर के कि सरकार गिराने की कोशिश की जा रही भाजपा की तरफ से, विधायक खरीद रहे हैं। देश का सबसे झूठा मुख्यमंत्री, मतलब झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन की तरह वो काम करते हैं। आप हमें दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए इतना बड़ा गए, कोई हमारे इतने विधायक वहाँ हैं क्या कि उनके हम विधायकों को तोड़ करके हम उनकी सरकार गिरा देंगे। वो झूठ बोलते हैं और वह एक अपने उप मुख्यमंत्री को बचाने का मतलब बहुत असफल और बहुत गलत प्रयास कर रहे हैं। जिस मुद्दे पर वह राजनीति में आए थे उस मुद्दे की जान निकाल रहे हैं। वो अन्ना हजारे जी के साथ आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की बात करके स्वयं भ्रष्टाचार करने वालों के संरक्षक बन गए। एक सवाल और है, तो जनता की अदालत में फैसला होता है कौन अच्छा काम कर रहा है कौन खराब काम कर रहा है। हम अच्छे काम किए इसलिए सारे विधायक हमारे जीत करके गए हैं। अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए सांसद हमारे हैं। अच्छे काम करेंगे तो आगे भी हम 2024 में 80 की 80 बात करते हैं कन्नौज को मिला करके, तो इसलिए करते हैं कि अच्छे काम करने वालों की जीत होती है। जो जातिवाद की और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कुछ के साथ कुछ के विकास की बात करते हैं, उनका भविष्य उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में समाप्त हो रहा है। सरकार कुछ असुविधाएं रही हैं, उसके लिए मैंने बाद में बैठक किया था आप लोगों को उसमें अंदर, चूँकि हॉस्पिटल होता है, आप सब पत्रकार मित्र हैं, आप लोगों को कहीं पर भी रोका नहीं जा सकता है, लेकिन मैंने बाद में बैठ करके सारी बातें की है। कहीं भी कोई कमी है तो उसे ठीक किया जाए। विपक्ष जो है इसमें सीबीआई और ईडी को लेकर के काफी सवाल खड़ा कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर किसी ने गरीबों को लूट करके खाया है तो उसको निकाल करके फिर गरीबों के चरणों में डाल दूंगा। अब ऐसे समय में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अगर उनके यहाँ छापे पड़ेंगे, उनके यहाँ एक एक कोठरी भर करके नोटें निकलेंगी, सोने की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ निकलेंगी, उसके बाद वो कहेंगे कि हम विपक्ष में इसलिए हम पर हो रहा है। तो सरकार की मंशा, या मैं समझता हूँ सीबीआई या ईडी आदि की किसी की मंशा ऐसी नहीं है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार करने वाले विपक्ष में ही सर्वाधिक है, उन्होंने लूटा है अधिक समय तक, तो लूट का माल जहाँ होगा वहाँ छापा वो लोग डाल रहे होंगे। लेकिन सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना ये सरकार का संकल्प जरूर है। दिल्ली से बड़ा संगठन आपने ये जो है मैसेज दिया था, ये कोई गलत है क्या? नहीं, तो इसमें क्या मतलब कि कहीं आपका भी चर्चा पूछा कहेगा प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष के लिए आप सवाल गलत जगह कर रहे हो। हाँ, संगठन सरकार से बड़ा होता ही है। संगठन में अगर हम लोग काम नहीं कर रहे होते तो डिप्टी सीएम के रूप में आप मुझसे सवाल नहीं करते, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ। हम सब संगठन के कार्यकर्ता हैं और संगठन के बारे में ये जान लीजिए, हमारी पार्टी केवल राजनीति करने के लिए, केवल चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जिताने के लिए काम नहीं करती है, बल्कि हमारी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है सेवा, मतलब हमारी जनता की सेवा करना, गरीब की सेवा करना, जिनकी ज़रूरत है उनकी सेवा करना। और पार्टी को हम अपनी माँ मानते हैं। माँ का स्थान धरती से भी बड़ा है और उस माँ को मैं संगठन से बड़ा बताया हूँ, धरती से भी जो बड़ी है। तो पार्टी हमारी सबसे श्रेष्ठ है। हम सब पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोग उसी के आधार पर काम करते हैं। धन्यवाद।